जिनको यहाँ से अब ले जाया जा रहा है। ये वो श्रमवीर हैं जिन्होंने इस टनल को बनाने में तो अपना योगदान दिया, लेकिन जब परिस्थिति मुश्किल आई तो उसका भी डटकर सामना किया। इनको पता था कि यहाँ पर इनको सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। प्रशासन पर विश्वास था, रेस्क्यू टीम पर विश्वास था, और अब जब यहाँ से एम्बुलेंस का एक दस्ता बाहर निकल गया है तो अब आप देखेंगे कि दूसरी एम्बुलेंस जो है अब वो अंदर की ओर जाना शुरू हुई है। तो लोगों को एक प्राथमिक चिकित्सीय सलाह के बाद उनको फिर एम्बुलेंस के जरिए आगे। ठीक है अंजलि आप भी सांस लीजिए, मैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको, आप भी सुनिए, दिलचस्प लगेगी। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि कौन है रैट माइनर्स। अंजलि, ये रैट माइनर्स ने काम करना कब से शुरू किया था, जरा मुझे बताइए, और कितने मीटर इन्होंने खोदा है, डिग किया है। मैं फिर बताऊंगा रैट माइनर्स की क्या क्या विशेषता होती थी। विशेष परिस्थितियों के अंदर ये काम कर सकते हैं, और यहाँ के विशेष परिस्थितियां थी, इसीलिए इन्हें यहाँ पर लाया गया था रैट माइनर्स को। अंजलि, कितने मीटर ड्रिलिंग की इन्होंने अंदर छेनी हथौड़े से? देखिए, कल शाम करीब 4:30 बजे इन रैट माइनर्स ने मैनुअल ड्रिलिंग का काम शुरू किया था, और जब इन्होंने काम शुरू किया था तो पाइप जो कि करीब 48 मीटर आगे जा चुका था वो 2 मीटर पीछे आ गया था। तो यानी 46 मीटर से इन्होंने करीब काम करना शुरू किया था, और उसके बाद आज की जो पूरी डिस्टेंस जो कह सकते हैं 58 मीटर के करीब है, तो ये डिस्टेंस इन्होंने 12 मीटर की जो है वो कवर की आज शाम 7 बजे तक। तो अब आप अनुमान लगाइए कि कितनी कम समय में इन लोगों ने ये काम जो है पूरा कर दिया। इन रैट माइनर्स से विशेष तौर पर हमने बात की थी, और तब इन्होंने कहा। अंजलि, अब आपने बिल्कुल सही कहा रैट माइनर्स के बारे में, लेकिन मैं अब इनकी एक एक विशेषता बताता हूँ। रैट माइनर्स होते कौन है, विजुअल चलता रहेंगे, सुनिएगा, इसको बड़ी दिलचस्प है। जहाँ तलवार से काम नहीं होता वहाँ सुई काम आती है, इसे ऐसे समझिए। रैट माइनर छोटी सी सुरंग बनाने में माहिर है। क्या कहा जाता है, जिसे चूहे का बिल, चूहा भी इसी तरह से बिल बनाता है, इसीलिए इन्हें रैट माइनर कहा जाता है। चूहे का बिल खोदने में माहिर है, चूहे की तरह मिट्टी को निकाल कर फेंकते रहते हैं, अंदर जाते रहते हैं और हाथ का इस्तेमाल करके खोदते हैं। ये 12 लोग मलबों की खुदाई करके रास्ता बनाने माहिर है, उसे चूहे की तरह खोदते हैं, इसीलिए रैट माइनर्स कहा जाता है। रैट माइनिंग का मतलब क्या है, चूहे की तरह घुसकर खुदाई करना। इसमें पतला सा छेद करके देसी औजार से पहाड़ में धीरे धीरे खुदाई की जाती है। जो काम ड्रिलिंग मशीन से नहीं किया जा सकता वो काम ये हाथ से करते हैं। आमतौर पर रैट माइनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल कोयले की माइनिंग में होता है। झारखंड, छत्तीसगढ़ में जहां खदानें हैं वहां इस तरह की माइनिंग होती है। रैट माइनिंग 2 तरह की होती है। साइड कटिंग प्रोसीजर, इसमें पहाड़ की ढलान की तरफ छेद बनाकर खुदाई शुरू की जाती है। धीरे धीरे टारगेट की तरफ बढ़कर मिट्टी बाहर की जाती है, बाहर की ओर निकालते हैं, जैसे चूहा बाहर की तरफ मिट्टी फेंकता है, ठीक वैसे ही। बॉक्स कटिंग प्रोसीजर, ये क्या होता है, इसमें एक चौड़ा गड्ढा खोदते हैं, फिर वर्टिकल खुदाई करते हुए टारगेट की तरफ पहुंचते हैं। 2014 में इस तरह की माइनिंग को एनजीटी ने बैन कर दिया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, क्योंकि इसमें प्रॉपर सेफ्टी नहीं होती, मजदूरों के पास कोई सेफ्टी किट नहीं होती। लेकिन विशेष परिस्थितियों में रैट माइनिंग पर बैन नहीं है, और यही यहाँ पर काम आई। रैट माइनर्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि 24 नवंबर के बाद से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग बंद थी। मशीन की ब्लेड्स टूट गई थी और इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा था। मशीन का शाफ्ट टूट गया था, लेकिन इसके बाद प्लान बी पर काम शुरू हुआ, वर्टिकल ड्रिलिंग का प्लान बनाया गया। 27 नवंबर से रैट माइनर्स ने खुदाई शुरू की। इसमें खुदाई करते हुए पाइप को धीरे धीरे आगे बढ़ाने और पुश करने की जरूरत थी, वो उन्होंने किया। रैट माइनिंग अहम क्यों थी, क्योंकि हिमालय रेंज के पहाड़ कच्चे और काफी भुरभुरी मिट्टी के हैं। तो ये भी खतरा है कि अगर मशीनों से जबरदस्ती काम लिया जाए तो कई बार मिट्टी ढहने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन रैट माइनिंग में खतरा नहीं है, क्योंकि वो धीरे धीरे मिट्टी को एक तरह से खुरचते हैं और हाथ से हटाते हट जाते हैं। देखिए, जब तक ये आए थे 46 मीटर के आगे इन्होंने काम करना शुरू किया कल 4:30 बजे से, और आज में अंततः 12 मीटर तक उन्होंने चूहे की तरह इतना बड़ा गड्ढा खोदा कि आज हमारे 41 श्रमवीर बाहर आ रहे हैं। ये हमारे हाथों की ताकत है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत। अंजलि, सुनकर अच्छा लगा ना ये पूरी जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, इतनी डिटेल में हमको भी सुनकर अच्छा लगा और दर्शकों को भी सुनकर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा कि किस तरह से ये जो देसी तकनीक है ये आखिरकार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के अंत में काम आई है। क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लिया इन्होंने, जो दूरी मशीन के जरिए तय करने में कई दिन का वक्त लगा, उस हिसाब से अगर तुलना करें तो ज़्यादा समय नहीं लिया। बीच में व्यवधान भी आया, कल रात में भी लोहे का पाइप जो है वो बीच में आया, वरना हो सकता
सकता है नहीं, कि उन्होंने समय- स्वागत किया है उन्होंने, और माननीय हमारे जनरल वीके सिंह जी ने, और सभी लोग बाहर आ चुके हैं। डीजे साहब इधर वंशीधर तिवारी, तो नारेबाजी भी शुरू हो गई और देखिए कितना बड़ा मौका है। 41 मजदूर बाहर निकले। एक छोटा छोटा कमेंट लेता हूं। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, एक्स डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, पीके